हेलो, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार अपने परिवार मैथ्स गुरु रंजीत पे। तो आज हम लोग का स्पोकन की फर्स्ट क्लास होने वाली है। और आपको जैसा कि दिख रहा होगा, ये आज सबसे स्टार्टिंग क्लास जीरो से स्पोकन इंग्लिश को हम लोग आज सीखने वाले हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहली बात है कि आज क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको इस स्पोकन के बैच में सबसे पहले कुछ आपको सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? आपको कुछ बेसिक फंडा बताएंगे, ठीक है ना? सवाल यहाँ पे है कि ये जो लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, इस पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। इस पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है स्पोकन इंग्लिश बेसिक से एडवांस तक। टॉपिक आपका ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 आपका जस्ट आने वाला है, ठीक है ना? अगर हम चाहते तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को एक ही में मेंशन करके पूरा खत्म कर देते, लेकिन आज हम ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि इस चीज को अगर आप समझ जाते हो तो पूरी आप इंग्लिश को समझ सकते हो कि पूरी इंग्लिश क्या चीज है, ठीक है ना? तो हमारा जो पूरा अंग्रेजी है वो सारा का सारा 24x5 का ये खेला है, ठीक है ना? अगर इस चीज को अगर आप समझ जाते हो तो पूरा का पूरा इंग्लिश आप समझ जाइएगा। क्लियर है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल है कि 24x5 आखिर होता क्या चीज है, ठीक है ना? तो आपको दिख रहा होगा ये पूरी अंग्रेजी जो है बस 24x5 का एक खेला है। और ये मेरा पार्ट 1 है और पार्ट 2 अभी जस्ट आने वाला है, ठीक है ना? तो अगले पार्ट में भी देखेंगे क्या है। दो इसके लेक्चर्स होंगे, दो लेक्चर में इसको कवर करेंगे। अब यहाँ पे समझना कि 24x5 है क्या चीज, ठीक है ना? दिख रहा है ना क्लियर? यहाँ पे समझिएगा। अब दिख रहा है? चलिए ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि 24x5 है क्या चीज। इस चीज पे समझते हैं कि 24x5 है क्या। 24x5 कहने का मतलब, 24 का कहने का मतलब हुआ 24 हमारा हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और 5 कहने का मतलब मेरा ये मेन वर्ब है, ठीक है ना? यानी कि वर्ब जो होता है आपका ये दो तरह का होता है। एक हेल्पिंग वर्ब होता है, दूसरा आपका मेन वर्ब होता है। क्लियर है ना? तो 24x5 कहने का मतलब हुआ कि 24 मेरा हेल्पिंग वर्ब है और 5 मेरा क्या है? मेन वर्ब है। तो 24 मेरा हेल्पिंग वर्ब पहले कौन सा है? तो हमारा पहला एक है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के भी नाम से, ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब के भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना? तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हमारा जो है इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये 11 जो है वो हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना? कौन से हेल्पिंग वर्ब है? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। इसका दो नाम है। क्लियर है ना? 11 हमारा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हुआ। दूसरा हमारा होता है मॉडर्न हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना? दूसरा हमारा क्या? मॉडर्न हेल्पिंग वर्ब है। कौन कौन से मॉडर्न हेल्पिंग वर्ब? कैन है, कुड है, मे है, माइट है, शैल है, शुड है, विल है, वुड है, ought टू, यूज टू और आपका क्या है? मस्ट है। ये 11 आपका क्या है? ये 11 को हम लोग कहते हैं मॉडर्न हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे देखिएगा कि 11 ये हुआ और 11 ये हुआ, आपका टोटल कितना हुआ? 22 हेल्पिंग वर्ब हुआ। दो हेल्पिंग वर्ब आपका आता है, इसको बोलते हैं मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना? इसको पढ़ते हैं मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब, जो कि आपका नीड है और क्या है? डियर है। ये दो आपका है। अब टोटल को अगर गिनते हो कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हमारा 11 हुआ और हमारा मॉडर्न हेल्पिंग वर्ब भी हमारा 11 हुआ और मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब भी मेरा 2 हुआ, तो 11 11 22 और 2 कितना हुआ? 24 हुआ। ये 24 मेरा हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है ना? और भी आप बहुत सारे पढ़े होंगे, लेकिन ज्यादा मेरे को सर फोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बशर्ते इतना भी आपको पता होना चाहिए, मेरा ये 24 हेल्पिंग वर्ब है। 5 जो है वो मेरा क्या है? मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। जैसे ये दिख रहा होगा, ये वर्ब का पहला फॉर्म है, ठीक है ना? ये ये मेरा
ये मेरा वर्ब का पहला फॉर्म है और ये मेरा वर्ब का दूसरा फॉर्म है, ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है, ये वर्ब का चौथा फॉर्म है, ये वर्ब का पांचवा फॉर्म है, ठीक है ना। यानी कि वर्ब का मेन वर्ब का मुख्य रूप से 5 फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। कितने फॉर्म होते हैं इसके? 5 फॉर्म होते हैं। पहला एक होता है वर्ब 1 होता है, दूसरा वर्ब 2 होता है, तीसरा वर्ब 3 होता है, चौथा वर्ब 4 होता है और पांचवा आपका वर्ब 5 होता है। ये क्लियर है ना? यानी कि मेन वर्ब का कितने फॉर्म होते हैं? 5 फॉर्म होते हैं। पहला वर्ब 1 है, दूसरा वर्ब 2 है, तीसरा वर्ब 3 है, चौथा वर्ब 4 है, पांचवा वर्ब 5 है। इसको कोई V1 V2 V3 V4 मत बोलना, यानी कि भी का टांग पढ़ने में नहीं लगना। भी मतलब हुआ वर्ब। तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, और ये चौथा फॉर्म है, ये आपका पांचवा फॉर्म है, ठीक है ना। वर्ब का चौथा फॉर्म कहने का मतलब अगर हम लोग वर्ब के पहले फॉर्म में अगर आईएनजी को जोड़ते हैं, ठीक है ना, यानी कहने का मतलब वर्ब 1 में अगर आईएनजी को जोड़ते हैं तो ये हमारा वर्ब का चौथा फॉर्म बनता है, ठीक है ना। अगर हम लोग वर्ब के पहले फॉर्म में अगर एस या ईएस को लगा देते हैं तो ये हमारा बनता है वर्ब का पांचवा फॉर्म। ये क्लियर है ना? तो अब यहाँ पे समझना 24/5 कहने का मतलब हुआ कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस रहे तो ये 24/5 का ही रूल को फॉलो करेगा, ठीक है ना। 24/5 के अलावे दुनिया का कोई भी सेंटेंस आपका नहीं बन सकता है, ठीक है ना। यानी पूरा अंग्रेजी जो है ना बस इसी 24/5 पे टिका हुआ, और मैं आपको ये प्रूव करके भी दिखाऊंगा कि 24/5 है क्या चीज। और वास्तव में पूरा अंग्रेजी जो है इसी पे टिका हुआ, ये आपको मैं प्रूव करके अभी दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो पहले ये समझ में आया कि 24/5 पहले है क्या चीज। पहले 24/5 कहने का मतलब मेरा ये है कि 24 आपका हेल्पिंग वर्ब है और 5 आपका क्या है? मेन वर्ब है। क्लियर है ना? और ये जो ये जो 24 है और ये 5 है, 24 और 5 के अलावे हम दुनिया का कोई भी सेंटेंस लेंगे और देखेंगे अभी चेक करके, तो आपको पता चलेगा ये चीज कि कोई भी सेंटेंस ले, चाहे उस सेंटेंस में मेरा हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे उस सेंटेंस में मेरा मेन वर्ब हो, चाहे उस सेंटेंस में मेरा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों होगा या दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है ना। लेकिन दोनों में से कोई एक होगा तो होगा या फिर दोनों होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब 24/5 के ये रूल को फॉलो कर रहा है और मेरा पूरा का पूरा अंग्रेजी जो होता है ना इसी पे टिका हुआ। और ये स्पोकन के आज फर्स्ट डे है और मैं आपको बताने वाला हूँ कि फर्स्ट डे में आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है ना। ये भी सारे के सारे करने वाले, ठीक है ना। बिफोर यू स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं रटी रटाई इंग्लिश सिखाने पे यकीन नहीं करता हूँ, और बल्कि मैं आपको एक क्रिएटर बनाना चाहता हूँ, ठीक है ना। अभी बहुत सारे आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे, यूट्यूब पे देखते होंगे कि ये 100 सेंटेंसेस को पढ़ लीजिए आपके मुंह से अंग्रेजी फूटने लगेगा, लेकिन ऐसा बातें नहीं है। मैं आपको इंग्लिश क्रिएटिव बनाना चाहता हूँ। मैं आपको रटी रटाई इंग्लिश से नहीं सिखाना चाहता, बल्कि मैं आपको क्रिएटिव बनाना चाहता हूँ। अगर अपनी अंग्रेजी को जड़ से मजबूत करना चाहते हो तो यही वो टॉपिक है जिसको आप पहले समझ जाते हो तो आपका हद से ज्यादा इस पे इंग्लिश पे कमांड हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इस चीज को ध्यान रखना है और दूर रहें रटी रटाई इंग्लिश से। मैं आपको यही बोलूंगा कि आप रटी रटाई इंग्लिश से कृपया करके सावधान रहें और इससे दूर ही रहें तो ही बेहतर है। आपको देखने को मिलेगा कि अगर कुछ कहावत आइडियाज या फ्रेज सीखने का की हद तक है तो वो ठीक है, लेकिन कुछ 50 छोटे छोटे अगर आपको सेंटेंस दिया या 100 सेंटेंस दिया या आपको 1000 सेंटेंस दे दिए, अब बोले ये वीडियो आप देख लीजिए, आपको मुंह से एकदम इंग्लिश फूटने लगेगा, आप इंग्लिश बोलने लगिएगा। ये भरम अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है ना। अब मान लिया जाए वो बोला कि मैं खाता हूं, तो क्या आपका सेंटेंस वही हो सकता है? जैसे बोलेगा कि मैं बाजार जाता हूं और वो लिखेगा कि मैं पटना जाता हूं, तो अब वहां पे आप क्या कीजिएगा? तो कहने का मतलब हुआ कि आप जो है क्रिएटिव बनिए, ठीक है ना, रटिए नहीं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपको रटना नहीं है, आपको क्रिएटिव बनना है। और इन सारे धोखेधड़े वीडियो से, सोशल मीडिया से आप दूर रहे तो ही बेहतर है, ठीक है ना। 50 छोटे छोटे सेंटेंस को देखे तो आपका
हद तक इंग्लिश का कमांड हो जाएगा। 100 से 100 200 वर्ड्स से देखें तो पूरी इंग्लिश आपका कमांड हो जाएगा। अगर आप 1000 वर्ड्स को देख लिए तो आप स्पोकन आप बोलना सीख जाएंगे इंग्लिश का, आप एक महारथ बन जाएंगे। लेकिन मैं बोलता हूँ इस सब से आप दूर रहें, ठीक है ना? क्योंकि आज ये स्पोकन की फर्स्ट बैच है, इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फर्स्ट डे है, पहले दिन आपको ये सब गलतियां नहीं करना है और आपको यही चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना? और अभी आपको प्रूव करूंगा 24/5 है क्या चीज। लेकिन पहले स्पोकन इंग्लिश जो है आपको बोलना है, तो आपको कुछ नियम कानून बताने वाला हूँ, इस चीज को आप थोड़ा फॉलो करिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना? अब देखिए, स्पोकन इंग्लिश आप सीखने के लिए आए हैं, तो आप बनाएं अपना पार्टनर। अब सवाल आता है कि अपना पार्टनर किसको बनाएंगे? अब तो हर एक के पास पार्टनर तो है, लेकिन वैसा पार्टनर नहीं। लेकिन आपको अब बनाना है पार्टनर। अब क्या बनाना है? अब आपको यहाँ पे बनाना है पार्टनर बनाना है। सवाल होता है पार्टनर किसको बनाएंगे, ठीक है ना? पार्टनर जो आपको बनानी है, देखिएगा, रूल ऑफ अ पार्टनर यानी पार्टनर कैसे बनाएंगे इस चीज को देखिएगा, ठीक है ना? पहले तो एक पार्टनर आपकी अंग्रेजी सीखने में क्या करेगा? काफी स्पीड को आपके अंग्रेजी को स्पीड को और बढ़ा सकता है, सीखने में आपकी मदद करेगा, ठीक है ना? यानी एक पार्टनर आपकी अंग्रेजी सीखने की स्पीड को क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। लेकिन वो बंदा जिसके साथ आप सीखने जा रहे हैं, वो आपका सीरियस होना चाहिए, बल्कि मजाक करने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? आप जिसके साथ, ठीक है ना, आप जिसको आप अपने पार्टनर माने हैं, वो पार्टनर अगर आपका स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहता है, ठीक है ना, तो वो मजाक में इस चीज को ना लेगा, तो वो सीख सकता है। तो आप पार्टनर वैसे बंदे को बनाइएगा जो स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए वो सीरियस हो, ठीक है ना, वो डेडिकेटेड हो, अपने आप से पूरा समर्पित हो, एकदम सीरियस हो। तो अगर वो सीरियस है तो ठीक है, अगर वो मजाक में ले लिया तो ऐसे से आप दूर रहें तो बेहतर है। अगली चीज है, और और अगर आपके मन में डाउट हो कि और हम कितने पार्टनर बना सकते हैं, आप 2 पार्टनर बनाइएगा। कितने पार्टनर? आप 2 पार्टनर बनाइएगा। पहला तो पार्टनर ये रहना चाहिए कि आप उससे चैट कर सकें, ठीक है ना? यानी पहला पार्टनर ये होना चाहिए कि जिससे आप चैट कर सकें, दूसरी पार्टनर ये होना चाहिए कि जिससे आप बात कर सकें, ठीक है ना? टॉक का मतलब होता है बात करना। तो आपको कितने पार्टनर बनानी है? 2 पार्टनर बनानी है। पहली पार्टनर के साथ आप चैट कर सकते हो, ठीक है ना? या फिर कोई ऐसा भी पार्टनर हो जो टॉक करना चाहता हो यानी बातचीत कर सकता हो, तो ऐसे पार्टनर से आपको क्या करना है? संपर्क में आना है। क्लियर है ना? अगली चीज़ें अब ध्यान दीजिएगा, और आपका जो पार्टनर है, वो आपका पार्टनर कौन-कौन सा हो सकता है? जो इंग्लिश सीखना चाहता है, या आपका फ्रेंड हो, भाई हो, और भी कोई आपका रिलेशन में हो, जो भी आपका इंग्लिश सीखना चाहता है, वो आपका पार्टनर हो सकता है। बशर्ते वो मजाक वाला ना हो, सीरियस वाला हो। क्लियर है ना? एक होता है सीरियस, वो मत समझना कि किसी के पीछे सीरियस है, ठीक है ना? अब के ज़माना में क्या हो रहा है ना, कि आदमी देखा ना देखा, ज्यों ना त्यों, देख लिया तो समझिए उसका मन डोल रहा है। अब वैसे बंदे के साथ अपना रहे तो बेहतर है। वो सीरियस किसी दूसरे के पीछे, लेकिन आप सीरियस है स्पोकन इंग्लिश के पीछे। क्लियर है ना? तो आप सीरियस जिसके पीछे वो ज़रूर मिलेगा, लेकिन वो आप अगर किसी के पीछे सीरियस है, तो आप छोड़ दें तो ही बेहतर। अब देखिएगा, कोई झूठ नहीं, कोई मज़ाक नहीं। क्या है? कोई झूठ नहीं, कोई मज़ाक नहीं, हर दिन आपको 2 घंटा मेरे साथ टाइम देनी है और 4 से 6 महीने तक आपको मेरे साथ बने रहना है, ठीक है ना? यानी हर दिन 2 घंटा 4 से 6 महीने तक आपको देना है। पहली 1 घंटे की क्लासेस मैक्सिमम 40, 30, 35 मिनट की क्लासेस होगी। इस 40 मिनट की क्लासेस में आपको बने रहना है और उसके साथ-साथ में आपको लगातार 6 मंथ ये काम करनी है, आपकी अंग्रेजी मजबूत हो जाएगा, ठीक है ना? स्पोकन आपसे हो जाएगा, आप स्पोकन इंग्लिश बोल सकते हैं। एंड एट लास्ट, लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि सीखने का सबसे बेहतर तरीका जो है, वो आपका क्या है? एक कमरा होना चाहिए, ठीक है ना?
सबसे लास्ट आपको मैं फाइनली बताने वाला हूँ कि सीखने का सबसे बेहतर जो तरीका होती है, वो आपका एक कमरा होना चाहिए, एक मोबाइल होना चाहिए और एक आप होना चाहिए, ठीक है ना? अगर आप हैं तो आप आसानी से सीख सकते हो, या एक कमरा होना चाहिए, या एक मिरर होना चाहिए और एक आप होना चाहिए, या एक बाग होना चाहिए और शाम का वक्त होना चाहिए और एक आप होना चाहिए। एक कमरा हो, एक तन्हाई हो और एक आप हो। कहने का मतलब हुआ जैसे ये एक बाग, शाम का वक्त और एक आप हो, यानी कि एक बाग हो, एक बगीचा हो, और उस बगीचा में जब आप जाएं, कब जाएं? शाम के वक्त में जाएं, तो एक और आप जा रहे हैं, अकेला है, तो उस समय आप इंग्लिश में पार्टनर किसको बोलिएगा? किसी को नहीं। आप जैसे देखे पेड़ को, तो उसको आप इंग्लिश में बोलिए, ठीक है ना? जैसे आपने देखा मौसम, सीजन, ठीक है ना? क्या है? तो इन सारे को आप इंग्लिश सीखना है, तो यही एक बेस्ट फंडा आपके पास है कि आप जहाँ जाएँ, अब जैसे मान लिया जाए इंग्लिश पे तो आपका इतना है नहीं कमांड्स है कि हम लोग तो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है और मैं भी है आपका जो हम भी बिलोंग करते हैं एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट ही है। तो आपको पता होगा हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से हिंदी मीडियम बिलोंग करते हैं। तो अगर मान लिया जाए, अगर हमको सेब दिखेगा तो हम पहले एप्पल आएगा मेरे नज़र में या सेब आएगा? तो वही चीज़ है कि मेरे नज़र में सबसे पहला जो थॉट आएगा वो सेब ही आएगा, एप्पल नहीं आएगा। क्योंकि मेरा पहला जो है लैंग्वेज में इस पे ज़्यादा कमांड किया हूँ इसलिए। तो ये चीज़ को आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है ना? अगर आपके साथ पार्टनर नहीं मिल पाता है, तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिस सेट भी दूँगा, ठीक है ना? प्रैक्टिस सेट आपका व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। जिनको भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है या नोट्स ये लेनी है, तो वो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएँ और ये सारा का सारा नोट्स पीपीटी ये चला जाएगा। 84 34 71 10 80 ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये ऑफ़िशियल है। इस पे आप कॉन्टैक्ट करके सारा का सारा जानकारी आप ले सकते हो। क्लियर है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने अच्छा से सीखा, ठीक है ना? कैसे पढ़ना चाहिए ये चीज़ को मैंने आज बता दिया। अब हम लोग आते हैं, अब आपको प्रूव करके दिखाते हैं कि 24 इंटू 5 सीखना क्यों ज़रूरी है, ठीक है ना? अभी मैं आपको ट्रांसलेट कर के नहीं सिखाऊँगा, बशर्ते अगले वीडियो में पार्ट 2 में आपको सिखाऊँगा और ट्रांसलेशन एक ट्रिक दूँगा, उस समय आप आसानी से ट्रांसलेशन ट्रिक को कर सकते हैं, ठीक है ना? जैसे बोले मैं दिल्ली से हूँ, ठीक है ना? दिल्ली से हूँ तो क्या होगा? आई 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 के साथ मेरा क्या आ जाएगा? आई एम फ्रॉम दिल्ली, ठीक है ना? दिल्ली, ठीक है ना? तो आई एम फ्रॉम दिल्ली यानी मैं दिल्ली से हूँ। तो अब देख रहे होंगे ये मेरा आई सब्जेक्ट है और एम मेरा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है और फ्रॉम यहाँ पे मेरा से है इसलिए मेरा फ्रॉम और दिल्ली आपका यहाँ पे कोई प्रॉपर नाउन है। तो अब एक चीज समझे कि इसमें वर्ब आया ना, वर्ब क्या आया? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ। जैसे और देखिए, दे आर वेरी वेरी हैप्पी, ठीक है ना? वेरी हैप्पी क्या है? वे लोग बहुत खुश हैं। दे आर वेरी हैप्पी। तो ये हमारा आर क्या है? और हम मेरा यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो आप देख रहे होंगे ये सेंटेंस में कि हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। कहीं पे मेन वर्ब डायरेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। तो तो भी वो मेरा होगा। दोनों में से किसी एक को आ रहा है तो हम बोलेंगे कोई भी दुनिया का सेंटेंस दोनों में से कोई एक को आएगा। ऐसा कोई आप सेंटेंस उठा ले और दोनों में से किसी एक ना आए तो आप मुझे कह सकते हो। आप किसी भी सेंटेंस को उठाए तो आपको पता चल जाएगा। जैसे में बोले सोनम सोनम क्या है? सोनम इज वेरी सैड टुडे, ठीक है ना? यानी सोनम आज बहुत उदास है। सोनम इज वेरी वेरी सैड टुडे। क्लियर है ना? आपने इसको देखा, यहाँ पे भी मेरा हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। तो आपको एक चीज अंदाजा लग रहा होगा कि 24 इंटू 5 का कितना ज्यादा रोल है, ठीक है ना? अब आते हैं यूज ऑफ वॉच वेयर, ठीक है ना? यूज ऑफ वॉच वेयर जैसे बोला मैं पिछले साल लंदन में था। आई वॉच इन लंदन इन लंदन कितने था पिछले साल? तो लास्ट ईयर, ठीक है ना?
लास्ट ईयर, यानी कि आई वाज इन लंदन लास्ट ईयर, मैं पिछले साल कहा था, लंदन में था। आपको दिख रहा होगा वाज आया, ये मेरा हेल्पिंग वर्ब आया, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ रहा है ना। जैसे देखे बी वेयर और नॉट नॉट इन द मीटिंग, ठीक है ना। मैं हम लोग मीटिंग में नहीं थे, जैसा कि आपको दिख रहा है, ये मेरा हेल्पिंग वर्ब हुआ। आपको पता चल रहा होगा हेल्पिंग वर्ब का कितना यूज है, ठीक है ना। क्लास ज्यादा टाइम हो रहा है इसलिए फास्ट खींचेंगे, ठीक है ना। एक बड़ा आदमी थे, मैं एक बड़ा आदमी बनूंगा, ठीक है ना। मैं यहाँ से गायब हो गया, ठीक है। तो हम लिखेंगे आई शैल बी, ठीक है ना। आई शैल बी बिग मैन, बिग मैन, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, आई शैल बी बिग मैन। अब आपको दिखा यूज ऑफ शैल बी में भी हम देख रहे हैं, ये भी मेरा हेल्पिंग वर्ब है, तो ये भी इसका यूज यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना। जैसे बोले नेहा अगले महीना, नेहा जाएगी तो नेहा के साथ क्या लगेगा, विल बी, नेहा विल बी और 20 ईयर्स नेक्स्ट, क्या है, मंथ्स, क्लियर है। नेक्स्ट मंथ, यानी नेहा विल बी 25 ईयर्स नेक्स्ट वीक, ठीक है ना। नेहा अगले महीने का 25 साल की क्या हो जाएगी, 25 साल की हो जाएगी। तो इस चीज में देखा ना कि ये मेरा यहाँ पे कोई भी दुनिया का सेंटेंस ले रहे, मेरा हर एक सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से ही बना है और या फिर मेन वर्ब से बना हो, ठीक है ना। यही चीज आपको मैं प्रूफ करना चाहता हूँ, आप देख रहे हैं ये प्रूफ हो रहा है। और भी सेंटेंस मैं लूंगा और आपको कल वाले क्लास में दिखाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे भी बोले यह एक अच्छा मौका है, ठीक है ना। तो जैसे में रहे तो यह एक अच्छा मौका है, तो दिस इज अ गुड चांस, गुड चांस। अब जैसे देखें यहाँ पे ये भी मेरा हेल्पिंग वर्ब है, तो यानी कि कोई भी सेंटेंस जो है 24/5 का नियम को फॉलो कर रहा है, तो दुनिया का हर एक सेंटेंस 24/5 का फॉलो करेगा। 24/5 के बिना कोई भी दुनिया का सेंटेंस नहीं बन सकता है, ठीक है ना। जैसे मैं बोला वह मेरा फोन है, तो डैट, ठीक है ना, क्या होगा, दैट इज नॉट माई फोन, ठीक है ना, दैट इज नॉट माई फोन। ये आपको ट्रांसलेशन खुद से करनी है, टाइम मेरा एक्स्ट्रा ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए। अब आपको पता चल गया होगा कि कोई भी दुनिया का सेंटेंस हो वो 24/5 के नियम को फॉलो कर रहा होगा, और विश्वास है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं आपसे अगले वीडियो में कल वाले क्लास में आपको मैं सिखाने वाला हूँ कि कैसे ट्रांसलेट करनी है, और फिर आपको अगले क्लास में मैं ट्रांसलेशन ट्रिक सिखाने वाला हूँ। तब तक के लिए इतना ही। हैव अ ग्रेट डे। चलिए आप, अब यहीं पे हम अपनी क्लास को दाइन करते हैं। हैव अ ग्रेट नाइस डे।